स्वामी जी। हाँ जी, वो बोलिए। नमस्ते। मुझे ना नमस्ते, बोलिए। यूरिक एसिड से गाउट है। यूरिक एसिड हाँ। ज्यादा रहता है मेरा। और मेरा आरई फैक्टर पॉजिटिव है, तो रोमेटॉइड अर्थराइटिस है। इन दोनों की वजह से जो है मेरी सारी जॉइंट्स में बहुत दर्द हम्म। रहता है, स्टिफनेस है। बैठ आपका नहीं नाम क्या सकती। है? आपका आरती नाम क्या है? पांडे। जी, हाँ, आरती आप पांडे। कैमरा ऑन कर सकते हैं? सर एक्चुअली नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो मैं छत पे आई हूँ, वहां लाइट नहीं है सर। अच्छा, अच्छा, अच्छा। देखिए, तो आपकी आपकी प्रॉब्लम जो है, क्योंकि मैं अभी आपको बता देता कि क्यों हो रहा है ये, लेकिन मैं आपको वैसे भी बताता हूँ। तो जब भी हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये होता क्या है, इसको अगर थोड़ा समझ जाएंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि इसको ठीक कैसे करना है। क्योंकि दवाई से तो नहीं होता ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक, आज तक तो हुआ नहीं, है वो ना। गाउट भी स्टेरॉयड तो, हाँ, स्टेरॉइड तो स्टेरॉयड ये मान लीजिए ना कि स्टेरॉइड देने का मतलब है वही बात जो मैंने बताया, बच्चा नटखट है तो उसको मार के बेहोश कर दो। जी। ये ट्रीटमेंट तो नहीं है। नहीं अगर सर। रोज उसको मार के बेहोश करेंगे तो एक दिन सच में वो बेहोश नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। तो ये सर तो हम बहुत जो, टायर्डनेस, हाँ, तो बहुत ये जो हम तकलीफ कर रहे है। हैं, मस्कुलर टायर्डनेस भी बहुत है, पेन है। लगता है पता नहीं कितना काम किया, पहाड़ चढ़े है। बहुत हाँ, हाँ, थकान, जकड़न हाँ, जो है ना सभी जॉइंट्स में है सर। तो आपको मैं बता रहा हूँ ना, प्रॉब्लम आप जो बता रहे हो प्रॉब्लम नहीं है। जी। आप जो बता रहे हैं, आपको जो तकलीफ है आप वो बता रहे हैं। जी। प्रॉब्लम कहां पे है? अगर उसको ठीक करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, है ना। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं वो दवाई से ठीक नहीं होता है। पहली बात, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता क्यों है? आप कह रहे हैं आरए फैक्टर बढ़ गया, ये बढ़ क्यों गया? आरए फैक्टर तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। तो अगर ये बढ़ गया तो इसका मतलब आपके शरीर को किसी तरीके की प्रोटेक्शन चाहिए ना। हम्म। तो यानी रिस्क बढ़ा है शरीर के अंदर। तो रिस्क क्यों बढ़ा है? एक बात ये, तो हम डायग्नोसिस करते हैं इसका कि बॉडी में रिस्क क्यों बढ़ा है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि ये रिस्क कई तरीके से बढ़ता है। सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है आज के टाइम पे, वो है लोगों का मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, भोजन को इस्तेमाल करने की क्षमता ठीक नहीं है। यानी बॉडी के अंदर अगर आपकी फैक्ट्री में से सही माल नहीं बनता तो खराब माल बनेगा ना, उसे टॉक्सिन कहते हैं। वही टॉक्सिन का डिपोजिशन जो होता है इसको गाउट कहते हैं फिर। और वही फिर गाउट आर्थराइटिस और या रूमेटॉइड आर्थराइटिस कह लो उसको, फिर वो हो गया। तो नाम बोलने से तो कुछ ठीक नहीं होगा। पहली बात, मेटाबॉलिज्म ठीक करना पड़ेगा। दूसरा, आपका डिटॉक्स फैक्टर ठीक करना पड़ेगा। टॉक्सिन जो शरीर में बन गया है वो निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कुछ उपाय भी बताते हैं जब प्रोग्राम करवाते हैं। तो कुछ उपाय, एक 40 दिन का एक कोर्स करवाते हैं जिससे कि आपके शरीर में जो टॉक्सिन है वो निकले। बाहर से आपको क्या सपोर्ट लेना है, कौन सा ऑयल आप लगा सकते हैं, ऐसा भी कुछ बताते हैं। मगर हम ठीक क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म ठीक करते हैं। तो मेटाबॉलिज्म, भोजन को इस्तेमाल करने की क्षमता, ये तो अगर जो नीचे 40 दिन तो वाला है आपका, उसमें उसके अलग चार्जेस हैं क्या, या इसी में बताते हैं आप? नहीं नहीं, इसी में बताते हैं सब। तो अच्छा। मेटाबॉलिज्म जैसे ही आपका नीचे जाता है ना, इम्यूनिटी ऊपर जाती है। तो इसको बढ़ाएंगे ना तो बैलेंस होगा, तब आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ठीक होगा। रिस्क बॉडी में कम करेंगे तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा। तो कैसे? रिस्क कम करने का एक तरीका जो है, एक सिंपल सा तरीका जो है और सबसे एकमात्र तरीका जो है वही कुंभक है। टॉलरेंस आप बिल्ड करेंगे, कैसे बिल्ड करेंगे? टॉलरेंस बिल्ड करेंगे तो रिस्क कम हो जाएगा। टॉलरेंस कैसे करेंगे? 10 किलो के आटे की बोरी उठा के देखिए, कैसे उठाते हैं? सांस रोक के उठाते हैं। 20 किलो उठाना है तो सांस रोकने की क्षमता ज्यादा करनी पड़ेगी ना। तो टॉलरेंस कैसे बनेगा? सांस रोकने की क्षमता बढ़ाएंगे तो ज्यादा टॉलरेंस हो जाएगा। उसके बाद आपके शरीर के अंदर रिस्क कम हो जाएगा। रिस्क जैसे ही कम होगा, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करेंगे तो फिर आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा, रूमेटाइड ठीक हो जाएगा। और तो बिना कोई काम तरीका नहीं है, देखो। बिना काम किए सर फटीग बहुत है।
इसके अलावा एंजाइटी पैनिक अटैक का प्रॉब्लम सर मुझे अलग है। पहले और दिन, हाँ हाथ पहले दिन कांपता कुंभक करेंगे आपके अंदर एनर्जी ज्यादा लगेगी। एक दिन हाथ की बात बता रहा हूँ। जी हाथ भी कांपता है सर। हाँ तो चीजें गिर कंट्रोल नहीं है ना, कांपने के ऊपर तो मैंने बताया है ना। एंजाइटी क्यों है? क्योंकि रिस्क ज्यादा है तो शरीर को एंजाइटी तो होगी ना। आप ये देखो, सब एक साथ ही जुड़ रहे हैं, सारी चीजें जुड़ रही हैं। जब खतरा शरीर में है तो शरीर को भी तो डर लगता है। पाल्पिटेशन, जी एंजाइटी ये होगा। यही चल के बाद में और प्रॉब्लम भी बनेगी, है ना बाइपोलैरिटी सर बनेगी, जी लावले का नहीं है ना। स्ट्रेस बियर नहीं हाँ, होता सर। जैसे जीभ वगैरह में मरोड़ आने लगता है, हाथ ये उथ में सब ठीक, मरोड़। ये सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये सब एक ही चीज के साथ में जुड़ा हुआ है, बता रहा हूं। वो ठीक करेंगे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको अपने शरीर पे काम करना पड़ेगा। आपको प्रोग्राम तो करना पड़ेगा, ये तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। डाइजेशन भी बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, बहुत हाँ, बार मोशन जाते हैं। तो और मैंने बताया ही मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है। डाइजेशन बिगड़ा हुआ है का मतलब आप भोजन का हो, आपका शरीर यूज नहीं कर पा रहा ठीक से। कुछ फैटी लिवर की भी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये फैटी सारा लीवर, कुछ फैटी क्यों लीवर आने कोई लगा है? प्रॉब्लम नहीं है। देखियो वो बचा रहा है अपने आप को, लीवर। थोड़ा आपको जलन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है ना बॉडी में, थोड़ा करो या केमिकल लगा लो। जलन होता है ना, घी लगाओगे तो जलन कम हो जाएगा। भाई लिवर में आपने जो दवाइयां डाल रहे हैं उससे उसको जलन हो रहा है, तो थोड़ा फैट एक्यूमुलेट कर रहा है अपने को बचाने के लिए। फैटी लिवर कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो कहीं और है। हम्म, फैटी लिवर तो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है शरीर का।